ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स की ग्रुपिंग दो तरीके से की जा सकती है और इस तरह कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करता है। चलिए समझते हैं कि सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग में कैपेसिटर्स की टोटल कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। सीरीज ग्रुपिंग। जब हम कैपेसिटर्स को एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं तब हम उसे सीरीज ग्रुपिंग कहते हैं। एनिमेशन में हम देखते हैं कि तीन कैपेसिटर्स को वायर के थ्रू बैटरी से कनेक्ट किया है। इन तीनों कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस C1, C2 और C3 माना गया है और बैटरी का पोटेंशियल कैपिटल V माना है। सर्किट कंप्लीट होने पर C1 के लेफ्ट प्लेट पे प्लस Q चार्ज ट्रांसफर होता है, जिससे इस प्लेट के इनर साइड पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। साथ ही इंडक्शन के कारण राइट प्लेट पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है और आउटर साइड पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। ये प्लस Q चार्ज C2 के लेफ्ट प्लेट पे फ्लो करता है और फिर से C2 के दोनों प्लेट पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है और सेम प्रोसेस सभी कैपेसिटर पे रिपीट होता है। अब जैसा कि इस सर्किट में पोटेंशियल अप्लाई किया है, ये पोटेंशियल हर कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा। जब हम कैपेसिटर में पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तब जो चार्ज उसमें स्टोर होता है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर हमें कैपेसिटेंस और पोटेंशियल का रिलेशन मिलता है। इस इक्वेशन का यूज करके हम V1, V2 और V3 कैलकुलेट कर सकते हैं। तीनों पोटेंशियल का सम करने पर हमें एक इक्वेशन मिलती है जिसमें Q कॉमन है। अब अगर हम V को Q बाय C से रिप्लेस करें तो हम बोथ साइड Q को कैंसिल कर सकते हैं और Q को बोथ साइड कैंसिल करने पर हमें कुछ ऐसी वैल्यू मिलती है। ये वैल्यू तीनों कैपेसिटर का टोटल कैपेसिटेंस है। पैरेलल ग्रुपिंग। जब हम कैपेसिटर्स के सभी लेफ्ट टर्मिनल बैटरी के एक एंड से और सभी कैपेसिटर्स के राइट टर्मिनल बैटरी के दूसरे एंड से कनेक्ट करें तब वो कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन या पैरेलल ग्रुपिंग कहलाता है। एनिमेशन में हम देखते हैं कि तीन कैपेसिटर्स को बैटरी से पैरेलल कनेक्ट किया है। इन तीनों कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस C1, C2 और C3 है। साथ ही इन तीनों कैपेसिटर्स पे पोटेंशियल भी अप्लाई किया जा रहा है। सर्किट कंप्लीट होने पर बैटरी से Q चार्ज तीनों कैपेसिटर्स पे ट्रांसफर होता है। ये चार्ज तीनों कैपेसिटर्स पे डिफरेंट अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिन्हें Q1, Q2 और Q3 से डिनोट कर सकते हैं। इंडक्शन के कारण सेम अमाउंट ऑफ चार्ज कैपेसिटर्स के दूसरे प्लेट पे क्रिएट होती है, जिनका सम इनिशियल चार्ज के बराबर ही होता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि टोटल चार्ज Q1, Q2 और Q3 के सम के बराबर है। अब अगर हम चार्ज की वैल्यू कैपेसिटेंस के टर्म में चेंज करें तो हमें ये रिलेशन मिलता है, जिसका यूज करके हम Q1, Q2 और Q3 फाइंड कर सकते हैं। इन तीनों वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करने पर हमें एक नई इक्वेशन मिलती है। अब हम इस नई इक्वेशन में Q को CV से रिप्लेस करेंगे और बोथ साइड V को कैंसिल आउट करेंगे। फाइनली हमें C की वैल्यू मिलती है, जो कि पैरेलल ग्रुपिंग में टोटल कैपेसिटेंस है।